हमारे साथ हैं मंत्री कंवरपाल गुर्जर जी, जो कि जगाधरी से बीजेपी के टिकट पे चुनाव लड़ रहे हैं। 2 बार पहले भी जीत चुके हैं, इस बार हैट्रिक मारने की पूरी प्रक्रिया में हैं। क्या कहेंगे, जो चुनाव कैंपेन आप कर रहे हैं उससे क्या लग रहा है? देखिए, जनता का बहुत आशीर्वाद हमें मिल रहा है और जो काम इन 10 साल में सरकार ने किए हैं और हल्के में जो काम हुए, मेरा मानना है कि जनता उससे बहुत खुश है। और हमने जनता से पूछा भी है। जनता ने भी इस बात को स्वीकार किया कि आज तक इतने डेवलपमेंट के काम कभी भी किसी सरकार में नहीं हुए जितने काम डेवलपमेंट की सरकार में है। तो जनता खुश है और निश्चित तौर से आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को देगी। बीजेपी नॉन स्टॉप हरियाणा के नाम से जो है कैंपेन के तहत कैंपेन चला रही है और कह रही है कि जो उसकी सरकार है पूरा नॉन स्टॉप उसने काम किया हुआ है। तो क्या आप ये विश्वास है लोगों में जब आप जाते हैं? बिल्कुल जनता के बीच में विश्वास है। आप कहीं भी जाएंगे, आम जनता से बातचीत करो, आम जनता ये बात कहेगी कि इतना डेवलपमेंट कभी किसी की सरकार में नहीं हुआ जितनी डेवलपमेंट इसमें। और मेरे याद है कि 2014 से पहले ना जी, किसी भी आदमी से आप बात करते थे तो वो कहता था कि भाई इस सरकार ने हमारा कोई काम नहीं किया। ये सरकार तो केवल एक साइड की सरकार है, केवल वहीं पे काम करती है। और चाहे रोजगार देने की बात है, और रोजगार देना कोई मेरा बयान नहीं है। ये कोर्ट ने कितनी भर्तियां थी जो सारी की सारी कैंसिल कर दी उनकी। तो कैंसिल तो तभी की ना कि गलत तरीके से भर्ती करी थी, तभी तो कैंसिल करी कोर्ट ने। तो वो बात तो सिद्ध हो रही, कोई ऐसा नहीं कि बयान है कि भाई गलत किया। तो गलत भर्तियां की थी इसलिए कैंसिल हुई। विकास में भेदभाव किया था, RTI लगाएगा, अभी पूछ लो। मैं ये नहीं कह रहा कि मान लो जगाधरी में 10 रुपये खर्च करे और रोहतक में 20 करे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर जगाधरी में 10 करे, रोहतक में 1000 करे, फिर तो गड़बड़ है। और सारे हरियाणा का RTI लगाएगा, पूछ लो, सारे हरियाणा का यही रिजल्ट निकलेगा। हमारा भी निकलवा लो, हमने 10 साल काम किए। मैं कहता हूँ कि कहीं फर्क हो सका, मान लो एक जिले में थोड़े कम लगे होंगे, एक में ज़्यादा लगे होंगे, पर वो इतना फर्क हो सका कि एक जगह 10 लगे होंगे, एक जगह 12 लगे होंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक जगह 10 लगे होंगे और एक जगह 1000 लगे होंगे, ये नहीं होने का। तो ये सारी जो गड़बड़ी इन्होंने की उस टाइम, जो पक्षपात इन्होंने किया, तो जनता उसको माफ़ नहीं करेगी। जनता आज भी महसूस करती है उसको। लेकिन लोगों में कुछ तो नाराज़गी है बीजेपी को लेकर के, क्योंकि कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें हल नहीं किया गया या सुना नहीं गया। खास तौर से प्रॉपर्टी ID को लेकर के, NDC को लेकर के लोग दबी जुबान में बोलते ज़रूर है कि उनसे जो सरकारी तंत्र है उन्होंने पूरे सामंती तरीके से उनको चूसा है। इसे आप कैसे दूर करेंगे? देखिए, जब आप बहुत निर्णय लोगे ना जी, तो कुछ निर्णय ऐसे भी होंगे जो पसंद नहीं आएंगे और या उसमें कुछ खामी भी रहेगी होगी। मैं मानता हूँ कि हमने एक निर्णय नहीं, हमने सैकड़ों और हज़ारों निर्णय लिए। दबा दब जितने निर्णय हमने लिए, आज तक किसी सरकार ने ऐसे निर्णय लिए नहीं है। उन इतने निर्णयों में कहीं ना कहीं किसी उसमें खामी भी रहती है और हमने महसूस किया कि इसमें कमी थी, तो हमने उसको दोबारा सुधारने का काम किया। आने वाले टाइम में वो नहीं होगी। बहुत से ऐसे हैं जो काम हमने शुरू किए, जब आप शुरुआत करते हैं तो कमियाँ रहती हैं, लेकिन धीरे धीरे वो कमियाँ ठीक होती हैं। क्योंकि योजना बनाना और उसको धरातल पे उतारना, दोनों में फ़र्क है। जब आप धरातल पे उतारोगे तो कुछ खामियां नजर आएंगी, लोग बताएंगे इसमें ये कमी है, ये कमी है। धीरे धीरे उसको कंप्लीट कर लेते हैं, हम उसको भी कंप्लीट कर रहे हैं। PPP और जो प्रॉपर्टी ID है उससे लोगों में नाराजगी नहीं, है। परिवार पहचान पत्र हमारी उपलब्धि है, कोई खामी नहीं है। परिवार पहचान पत्र इतनी बढ़िया योजना है कि पूछो ना बात। आपको बहुत सी जानकारी है जो आप मोबाइल पे, पहले मैंने देखा कि अगर किसी ने डोमिसाइल बनवाना होता था ना, मैंने अपनी आंखों से देखा कि मेरा ख्याल के कई हज़ार डोमिसाइल मैंने पढ़े देखे। और उसके बाद ही जब मैं विधायक बना था, मैंने चौटाला साहब से कहा था कि SDM को पावर देने की बजाय ये पावर हमने पटवारी को देनी चाहिए कि वो बना के देगा, कोई कहाँ का रहने वाला कहाँ का नहीं। तो पटवारी को तो नहीं दी थी, पर तहसीलदार को दे दी थी। तो वही काम जो एक आदमी के साथ पास था, वही 4 जगह 6 जगह बटा, उससे फायदा आया। तो उस टाइम भी उससे एक लाभ मिला। तो ऐसे परिवर्तन होते रहते हैं, हमने उसमें भी कोशिश की। और किसानों में भी काफ़ी नाराज़गी देखने को मिली। किसानों में कोई नाराज़गी नहीं है। किसानों से जाएगा पूछ लो, किसान ये कहते हैं कि ऐसी सरकार कभी आई नहीं। और हमने जो कुछ करा, हम बहस के लिए तैयार हैं, डिस्कशन के लिए तैयार हैं। आओ तो कोई सामी, चाहे कोई आ जाओ, चाहे आप किसान यूनियन को ले आओ और चाहे आप कांग्रेस को ले आओ, चाहे लोकदल को ले आओ। अगर हमारे मुकाबले में 10वां हिस्सा काम किसी ने भी किया हो तो हम कुछ मान लें। कांग्रेस ने अपने पूरे कार्यकाल में 1150 करोड़ रुपए दिए मुआवजे के तौर पे, हमने 13,000 करोड़ रुपए दिए। हमारा मुकाबला कर लेंगे भाई। उन्होंने 3 फसलें खरीदी, हमने 14 फसलें खरीदी। हमने जो ब्याज है 1100 करोड़ का माफ़ किया, वो बताते हैं उन्होंने कितना माफ़ किया।
हम तो आज कोई पॉपुलर सफेदा एक तरफा लगाते हैं उसको भी 7,000 दे रहे, कोई सीधा धान बोता है उसको भी 4,000 रुपये दे रहे, कोई पराली नहीं फूकता उसको भी 1,000 रुपये दे रहे, कोई पराली काटने की मशीन लेता है उसको 85% हम सब्सिडी दे रहे, और भी बहुत हैं। ये तो मैं अपने एरिया की बात कर रहा। अगर आप मछली पालन दूसरी चीज़ों पे बात करोगे तो उस पर मैं आपको बताऊंगा कि उस टाइम क्या उत्पादन था और आज क्या उत्पादन, थोड़ा बहुत नहीं सैकड़ों गुना का फर्क है जो मैंने किया। आदर्श पाल अकरम खां किससे मुकाबला मानते हैं? देखिए मुकाबला तो जनता तय करेगी किसके बीच में है, लेकिन निश्चित तौर से जनता की जो भावना है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। भारतीय जनता पार्टी ने ईमानदारी के साथ काम किया और सबके विकास के लिए काम किया। धन्यवाद आपका। तो ये थे हरियाणा सरकार के मंत्री कंवर पाल, जिनका कहना है कि मुकाबला किसी के साथ नहीं है, जनता उनको तीसरी बार जिताने का काम करेगी। कैमरामैन सुनील के साथ हरे राम मिश्रा, सुदर्शन न्यूज़, जगाधरी, यमुनानगर।